2. धम्म से। महजब। धर्म कैसे भिन्न है? भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मजहब से सर्वथा भिन्न है। यूं जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समानांतर है, जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धम्म की कोई हानि नहीं, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती हैं। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्म क्या है और फिर यह दिखाएं कि यह मजहब या रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि मजहब या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धम्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हो तो चाहे वे चाहें और चाहे न चाहें उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धम्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता। समाज को 3 बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धम्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्म में अनुशासन नहीं करता तो वह धम्म ही नहीं है। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरे समाज धम्मम और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्म का पालन करे उतने अंश में धम्म, और जहां धम्मम का पालन न करे वहां मजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्रता है और न डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्मम अनिवार्य है। धम्मम क्या है? धम्मम की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के 2 प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के 2 स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। मजहब, धर्म या रिलीजन की परिभाषा से ये कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा। कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। मजहब अथवा रिलीजन और धम्म में इतना अंतर है। 3. मजहब धर्म का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य मजहबी या रिलीजन का उद्देश्य क्या है? धम्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक ही समान हैं और एक ही हैं, अथवा वे दोनों 2 हैं और भिन्न भिन्न हैं? इन प्रश्नों का उत्तर 2 सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनक्कत्त की बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोठपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुपय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वह भग्गव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। उन्हें आता देखकर भग्गव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, हे श्रमण गौतम, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था,
कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? भग्घव, ये ऐसा ही है जैसा सुनक्कत लिच्छवी ने कहा। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूं, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनक्खत्ता, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनक्खत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूं। भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुनक्खत्ता बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों को शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य चमत्कार नहीं दिखाते। सुनक्खत्ता, क्या मैंने कभी आकर तुझे कहा था कि सुनक्खत तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य दिखाऊंगा? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुनक्कत, तूने ही का मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य दिखाएंगे? भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने तुझे कहा और न तूने मुझे कहा, तो क्या मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनक्खत, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे न दिखाए जाए, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान, चाहे प्रातिहार्य दिखाई जाए और चाहे न दिखाई जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनक्खत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि कोई प्रतिहार्य दिखाई जाए अथवा न दिखाई जाए, तो तेरे लिए ही प्रातिहार्य प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। अच्छा, तो सुनक्खत, मैंने तुझे कब कहा था कि आज सुनक्खत्ता तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? भगवान, आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे। भगवान, मैंने नहीं कहा था। जब न मैंने तुझे कहा और न तूने मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनक्खत्ता, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं और चाहे न बताएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्मे के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनक्खत्ता, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए? इससे यह प्रकट होता है कि मजहब, धर्म या रिलीजन को तो सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, धम्म का एकदम नहीं। तो मजहब अथवा रिलीजन धम्म में जो दूसरे फर्क हैं वे उस चर्चा के स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोठपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान बुद्धम अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे थे। उस समय पोठपाद परिव्राजक मल्लिका के महाप्रासाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे, कोई 300। भगवान बुद्ध और पोठपाद के बीच बातचीत हुई। पोटुपाद ने पूछा, भगवान, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दें कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और शेष मत मृषा हैं? तथागत बोले, पोठपाद, मैंने यह कब कहा है कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मत मृषा हैं? मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त ही नहीं किया है। तब इसी तरह से पोटपाद ने इन सभी प्रश्नों को क्रमशः पूछा।
क, क्या संसार अनंत नहीं है? ख, क्या संसार ससीम है? गो, क्या संसार असीम है? घ, क्या आत्मा और शरीर एक ही है? डो, क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? च, क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं? छ, क्या तथागत मरणानंतर नहीं रहते हैं? जय, क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया, पोठपाद। इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया। लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं, इनका धम्म से कुछ भी संबंध नहीं, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती, इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होता, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे शमथ लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और न ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का समुदय मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है कि दुख के निरोध अंत का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? क्योंकि पोटपाद, इनसे लोगों को लाभ है, इनका धम्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे शमथ होता है, इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए पोठपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजहब और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं और धम्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। धम्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना। 4. मजहब, धर्म और नैतिकता। मजहब या रिलीजन में नैतिकता का स्थान क्या है? सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता का मजहब या रिलीजन में कोई स्थान ही नहीं। मजहब, धर्म या रिलीजन के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलि कर्म। नैतिकता का संबंध वहीं आता है जहां एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। मजहब या रिलीजन में तो नैतिकता बाहर से आने वाले हवा के एक झोंके की तरह है, ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। मजहब या रिलीजन एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता परमात्मा के पुत्र हो। यही मजहब या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक मजहब या रिलीजन नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता मजहब या रिलीजन का मूलाधार नहीं है। यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया गया है। यह यथावसर साथ जोड़ भी दिया जाता है और पृथक भी कर दिया जाता है। इसलिए मजहब या रिलीजन की क्रिया परिपाटी में नैतिकता का स्थान आकस्मिक है और कभी कभी उसका भी प्रयोजन रहता है। इसीलिए मजहब या रिलीजन में नैतिकता प्रभावोत्पादक नहीं है। 5. धम्म और नैतिकता। धम्म में नैतिकता का स्थान क्या है? सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धम्म में ईश्वर के लिए कहीं कुछ स्थान नहीं है, तो भी धम्म में नैतिकता का वही स्थान है जो मजहब या रिलीजन में ईश्वर का। धम्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए तथा बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं। नैतिकता ही धम्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धम्म भी नहीं। धम्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं। अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह आदमी से मैत्री करे। 6. केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं है। यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। कोई भी चीज या बात कब पवित्र बनती है, क्यों पवित्र बनती है? हर मानव समाज में, चाहे वह आदिम अवस्था में हो और चाहे वह उन्नत अवस्था में हो, कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र नहीं माने जाते। जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया,
इसका मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इससे भिन्न जो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है, अर्थात आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के उस विषय में जैसा चाहे कर सकता है। पवित्रों का मतलब है धार्मिकता लिए हुए। इस प्रकार की चीज या बात के विरुद्ध जाने का मतलब है मजहब की मर्यादा का उल्लंघन करना। किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है? अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है कि 3 बातों का प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध है उस बात से जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त थी। भयानक संघर्ष रहा है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और रक्त रंजित होता है, केवल योग्यतम ही बचा रहता है। समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही है। बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम भी माना जाना चाहिए? क्या जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या यह आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध न होगा? लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी, उस समय उसने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों के संरक्षण का क्या उपाय है? जो योग्यतम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने से कम और किसी भी तरह काम चल ही सकता था। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी हुई है। इस नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले पहले ये पाबंदियां, सुवास प्रतिबंध योग्यतम जाग से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों पर ही लगाई गई थी। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है, तब कहीं यह असामाजिक नारसेक सामाजिक हितों की विरोधिनी तो नहीं हो जाती है? ऐसा नहीं है कि चोरों में अपनी कुछ नैतिकता ही ना हो, व्यापारियों में भी नैतिकता होती ही है, एक जाति वालों में भीतरी नैतिकता रहती ही है और डाकुओं के झुंड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती ही है। लेकिन यह नैतिकता पार्थक्य की भावना लिए हुए है। इस नैतिकता में दूसरों के बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए है। इसलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधिनी है। यह इस प्रकार की नैतिकता की पार्थक्य और अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है, जिससे इसकी समाज हित विरोधिनी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है। समाज की इस दलबंदी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। यदि समाज में इस प्रकार के असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा और टुकड़े टुकड़े रहेगा। एक असंगठित और टुकड़े टुकड़े समाज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह कई तरह के जीवन मापों और आदर्शों को जन्म दे देता है। जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान न हो और जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान न हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे और इतनी तरह के जीवन आदर्श रहेंगे, तो व्यक्ति के लिए मन का अविरोधी भाव बनाए रखना असंभव है। बुद्धिपूर्वक विचार करने से किसी की जनसंख्या आदि की दृष्टि से जो और जितना जिसका अधिकार होना चाहिए वह न होकर यदि किसी समाज के एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी, तो इसका अवश्यम भावी परिणाम परस्पर का कलह होगा। कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो और सभी उन्हें पवित्र माने। एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और इसको सर्वमान्य होना चाहिए। व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के हित में। जहां जीवन संघर्ष है अथवा जहां वर्ग विशेष का शासन है, वहां व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं है। दलबंदी
व्यक्ति को चित्त की वह अविरोधी भावना प्राप्त करने ही नहीं देती, जो तभी संभव है जब समाज में समान जीवन माप हो और समान जीवन आदर्श हो। व्यक्ति के विचार बहक जाते हैं और वह एकता देख ही नहीं सकता। दूसरे, दलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती। दलबंदी से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट अधिकारी ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है, किंतु सभी के लिए नहीं। इसका मतलब हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है, किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि भ्रातृभावना को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भ्रातृभाव क्या है? आदमी हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म नैतिकता है, और जिस प्रकार धम्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। दूसरा भाग, किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाए रखती है। विभाग 1, पुनर्जन्म। 1, प्रास्ताविक। यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो भिन्न तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था, दूसरा कहलाता था उच्छेदवादी। जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसलिए जीवन शाश्वत है। पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीकरण होता रहता है। उच्छेदवादियों का मत इस एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता था। उच्छेदवाद का मतलब है हर वस्तु का सर्व विनाश, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी मानने की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन अलगदुपम सुत्तंत में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं, किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। उन्होंने कहा है, यद्यपि मैं इस मत को प्रस्थापित करता हूं और इसी की देशना करता हूं, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण भूल से, गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है, कि मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूं, कि मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की, नाश की, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूं। यह ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता, जो कि भूल से, गलती से और झूठी तौर पर ऐसे भले लोगों द्वारा मेरे सिर मढ़ा जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं। यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा जो बौद्ध धम्म को ब्राह्मणी रंग में रंग देना चाहते थे प्रक्षिप्त नहीं है, तो इस कथन से मन में एक गंभीर दुविधा पैदा हो जाती है। यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा को भी नहीं माने और तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूं? इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान पुनर्जन्म मानते थे? दूसरा, पुनर्जन्म किस चीज का? क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? उत्तर हाँ जा में है। यह अच्छा है कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट लिया जाए, एक किस चीज का जन्म और दो किस व्यक्ति का जन्म। यह अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। पहले हम पहले प्रश्न को ही लें, पुनर्जन्म किस चीज का? प्रायः हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। भगवान बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है। 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु। प्रश्न है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान हैं, वे उनमें मिल जाते हैं। इस विद्यमान तैरती हुई राशि में से जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यही आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे।
सारिपुत्र ने महाकोठित के साथ जो बातचीत की उसमें इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ा है। लिखा है कि एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में गए थे तो महाकोठित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। उन प्रश्नों में एक यह था, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहार होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं। सारिपुत्र का उत्तर था दोनों के 5-5, कामछंद व्यापात, थीनमित, आलस्य, उद्दच्छ कौकरे तथा विचिकित्सा का प्रहार हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। महाकोठित, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्व और स्पर्श, इन 5 इंद्रियों को लें। प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? सारिपुत्र, मन। महाकोठित, ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, चेतना, न जीवित इंद्रिय पर। महाकोठित, चेतना किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, उष्णता पर। महाकोठित, उष्णता किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, चेतना पर। महाकोठित, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। इसका ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए? सारिपुत्र, एक उदाहरण द्वारा समझाता है। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। महाकोठिति, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है। सारिपुत्र, जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान। महाकोठित, मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संध्या और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? सारिपुत्र, मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना, नाश और जीवित इंद्रिय भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है तथा इंद्रियां भी बनी रहती हैं। ही श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क, विचार, संध्या आदि क्रियाएं शांत हो जाती है। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोठित को चाहिए था कि वह सारिपुत्र से यह भी पूछते कि उष्णता से क्या मतलब है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना आसान नहीं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उष्णता का मतलब है शक्ति। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि मृत्यु का एक मतलब यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। इसलिए मृत्यु के 2 अर्थ हैं। एक और तो इसका अर्थ है कि नई शक्ति की उत्पत्ति रुक जाना, दूसरी ओर इसका अर्थ है कि विश्व में जो शक्तिपुंज संचरण कर रहा है उसमें कुछ वृद्धि हो जाना। संभवतः मृत्यु के इन दोनों बुद्ध ने पहलुओं के ही कारण भगवान कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं थे। जहां तक आत्मा की बात है वे उच्छेदवादी थे, किंतु जहां नाम रूप की बात है वे उच्छेदवादी नहीं थे। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर यह समझना कठिन नहीं है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं। वे नाम रूप की पुनरात्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। इस प्रकार व्याख्यात होने पर भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती। विज्ञान का यह पक्का सिद्धांत है। यदि अमृत्यु का यह अर्थ किया जाए कि मृत्यु अनंतर कुछ नहीं रहता, तो यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सामूहिक रूप से शक्ति में सातत्य नहीं है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का अंत हो सकता है। 3 पुनर्जन्म किस व्यक्ति का सबसे कठिन प्रश्न है। पुनर्जन्म किस
व्यक्ति का। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है, इसकी कम से कम संभावना है। यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना, तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजित को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के जेतवनाराम विहार में ठहरे हुए थे। अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के बाद भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवती नाम स्थल पर ठहरी हुई थी। उस समय कौशल नरेश प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती आ रहा था। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणवती में रुका। कौशल नरेश राजा प्रसेनजित ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण ब्राह्मण का पता लगा जिसकी हम आज दिन संगति कर सके। महाराज, बहुत अच्छा, उस आदमी ने कहा। वह सारी तोरणवत्थु में घूमा, किंतु उसे एक भी रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सके। तब उस आदमी ने भिक्षुणी खेमा को देखा जो तोरणवत्थु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशल नरेश प्रसेनजित के पास वापस गया और बोला, महाराज, तोरणवत्थु में कोई ऐसा रमण ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सके। लेकिन महाराज, भिक्षुणी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अर्हत है, योग्य है, कुशल है, पंडित है, बातचीत में पटु है और प्रत्युत्पन्न मति है। महाराज, आज दिन आप उसकी संगति करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजित भिक्षुणी खेमा के पास गया। पास जाकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया। बैठकर उसने भिक्षुणी खेमा से कहा, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? महाराज, यह बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत ही है। तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूं, तब भी आपका यही उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया यह बताएं कि क्या कारण है कि तथागत ने यह बात अव्याकृत रखी है? महाराज, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर देना। अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने 100, इतने 1000 व इतने लाख बालू के कण हैं? नहीं। तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो यह बता सके कि समुद्र में इतना जल है, इतने 100 गैलन है, इतने 1000 गैलन है या इतने लाख गैलन है? नहीं। तो यह कैसे है? समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे, तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और अब उसकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर है, तथागत असीम है और तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की। इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता कि थागत मरणांतर नहीं रहते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता कि थागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि थागत नहीं रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे, तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है, संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत की वेदना से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे, तो तथागत का वह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह काटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं, जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि थागत मरणांतर रहते हैं, नहीं भी रहते हैं।
तब राजा प्रसेनजित भिक्षुणी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। वह अपने स्थान से उठा, उसे अभिवादन किया और चला गया। अब एक और अवसर पर राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शनार्थ गया। पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया। उसने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं। महाराज, मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। भगवान, तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। महाराज, यह भी मैंने अव्यक्त रखा है। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। भवगान, यह कैसे है जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, और जब मैं यह पूछता कि क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते तो भी आपका उत्तर है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। भगवान, कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। तो महाराज, ये आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास कोई गणक है। सारा पूर्ववत। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। भगवान, एक समय मैं भिक्षुणी खेमा के पास गया और उससे यही प्रश्न पूछा। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। अच्छा भगवान, अब आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं, हमें बहुत कार्य हैं।